मोटिवेशन एंड होप काफ़ी क्लोज रिलेशन है ना इन दोनों वर्ड्स का एक दूसरे से। ऐसा लगता है मोटिवेशन के बिना होप किस काम की, और होप और मोटिवेशन तो साथ में ही चलते हैं ना। मतलब बिना होप के मोटिवेशन के साथ जाओगे कहाँ या कहाँ तक जाएंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा रिश्ता है इनका। चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कीर्ति राठौर और वेलकम टू द पॉडकास्ट। इसका नाम है रीडिफाइनिंग द नोन और आज हम बात करेंगे होप और मोटिवेशन के बारे में। बात क्या करेंगे जानते हैं आप लोग सब ऑलरेडी आई थिंक, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि होप किसे कहते हैं। होप का अगर गूगल डेफिनेशन आप देखेंगे तो शायद कुछ ऐसा होगा, फीलिंग्स ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड कि some particular thing will happen, a hope is defined like that। पर जब आप मोटिवेशन की बात करेंगे तो मोटिवेशन शायद होगा एक्शन ड्रिवन चीज़, क्योंकि उसके साथ मोटिव वर्ड आता है। सो इट्स लाइक वो हमारी ज़रूरतों की वजह से हमें कोई चीज़ अचीव करनी है, उस पर्टिकुलर चीज़ को माइंड में रखते हुए हमारा दिमाग काम करता है और स्टेप्स लेता है। दोज आर समथिंग लाइक फिजिकल एक्शंस। वो एक फ्यूल का काम करता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर में। हो सकता है जब आप बात करते हैं रेस में फर्स्ट आने की, तो हमारा मोटिवेशन है हमें फर्स्ट आना है और हमारी होप भी है कि हम फर्स्ट आएंगे, इसलिए आप मेहनत कर रहे हैं। अगर होप ना हो, कोई कह दे तुम फर्स्ट नहीं आ सकते क्योंकि तुम 10 की स्पीड से दौड़ते हो, और जो हमेशा 100 की स्पीड से दौड़ता है वो पिछले 2 साल से फर्स्ट आ रहा है वो इंसान। तो अगर आपकी होप ये बोलेगी फिर क्या ही दौड़ना यार, 10 की स्पीड से कहाँ ही पहुँच पाओगे, 100 की स्पीड वाला तो कभी निकल जाएगा ना। होप ना हो तो मोटिवेशन धुंधला होके गायब हो जाता है। पर अगर होप हो कि हो सकता है वो दौड़ता होगा 100 की स्पीड से, मैं प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी लगातार, अगर मैंने 15 दिन या 1 महीना प्रैक्टिस कर ली सुबह शाम जी तोड़ मेहनत करके, तो हो सकता है मैं 100 की स्पीड से दौड़ूँ या 110 या 120 की स्पीड से। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड दैट्स द होप दैट विल वर्क एज अ मोटिवेशन फॉर यू। जब बात आएगी ना कि प्रैक्टिस करनी है, तो आपका दिमाग बोलेगा हाँ मैंने इमेजिन किया है, मुझे पता है मैं ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो एक उम्मीद होगी आपके अंदर, और उस उम्मीद को एक्शन ड्रिवन बनाने के लिए मोटिवेशन काम करेगा उस वक्त। और तब आप खुद को बोलोगे कि हाँ मुझे 110 की स्पीड से दौड़ना है ताकि मैं ये कंपटीशन जीत सकूं, और फिर आप जी तोड़ मेहनत करोगे एंड देन यू विल ट्रैक योर प्रोग्रेस, पता करोगे कितना पहुँचे हो और अचीव कर लोगे जो आप करना चाहते हो। ये बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है, कभी कभी कंफ्यूजिंग सा रिश्ता है होप और मोटिवेशन का। एंड आई थिंक इसका एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल मेरे फादर ने मुझे दिया था, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। सबकी लाइफ में एक फेज़ आता है ना व्हेन यू फील लाइक कि यार क्या चल रहा है, कैसे कहाँ पहुँचेंगे, कितने टाइम में पहुँचेंगे। रेस्टलेसनेस नॉर्मल है भाई, सब में होती है। सो इट्स गुड टू डिस्कस विद पीपल हु आर मोर एक्सपीरियंस देन यू। एंड मेरे आसपास बहुत से लोग हैं जिनसे मैं अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग तरीके से बातें करती रहती हूँ। वन कन्वर्सेशन आई हैड विद माई फादर, सो ही गिवन मी अ रियली ब्यूटिफुल एग्जाम्पल, और उससे मैंने काफ़ी कनेक्टेड भी फील किया। और आई फील लाइक कि उससे बड़ा एफर्ट, उससे बड़ा होप के साथ जीने वाला इंसान, उससे बड़ा सेल्फ मोटिवेटेड मुझे नहीं पता कौन होता होगा। ही टोल्ड मी कि whenever you see a farmer, जब आप एक किसान को देखते हैं, and because I'm from North India, we mostly dependent on rain, specifically राजस्थान से हूँ तो और ज़्यादा बारिश पे डिपेंडेंसी हो जाती है। So he told me once कि किसान
द फार्मर, उससे आगे कोई नहीं निकल सकता जब बात आती है होप की या मोटिवेशन की। बिकॉज व्हेनेवर यू सी अ फार्मर, उसे नहीं पता कब बारिश होगी भी कि नहीं होगी, बट स्टिल दैट पर्सन विद द होप कि सही वक्त पर जब उन सीड्स को, जो बीज उसने ज़मीन में दबाए हैं, उन्हें पानी की ज़रूरत होगी, उस वक्त बारिश आएगी एंड राइट क्वांटिटी में आएगी। इस एक उम्मीद को वो अपने अंदर रखते हुए वो सारी प्रोसेस करता है जो एक फार्मिंग या एग्रीकल्चर साइकिल को फुलफ़िल करे। वो मिट्टी पलटना हो, या फिर वीड्स को हटाना हो खेत में से, या फिर मार्केट से या जहाँ से भी वो लोग बीज लाते हैं, सीड्स लाते हैं, जो भी फसल उन्हें हार्वेस्ट करनी होती है या जो भी फसल उस सीज़न में लगनी होती है, वो फसल लगाते हैं। कई किसानों की पूरी फैमिली लगी होती है उसमें। कुछ के पास बैल होते हैं, कुछ के पास ट्रैक्टर होते हैं, कुछ की फैमिली का रहना खाना उसी खेत पे डिपेंडेंट है जिसमें पूरी फैमिली जुटी हुई है। कुछ की फैमिली में कुछ लोग बाहर काम करने जाते हैं, कुछ लोग खेत में करते हैं, बट उनका एक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस खेत और उस खेती और फसल पे डिपेंडेंट है। एंड जब आप उनकी तरफ देखोगे, जब वो खेत में काम कर रहे होते हैं, यू विल नेवर सी अ सैड फेस और उदास फेस। वो उतनी एनर्जी खुशी के साथ काम कर रहे होंगे। वो दोपहर में कड़कती धूप में काम कर रहे होंगे। हमें जाने को कह दिया जाए तो हम धूप के अंदर जाने में 4 बार सोचेंगे। धूप कितनी तेज़ है, पसीना आ जाएगा, टैनिंग हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या। तो मैं ये नहीं कहती धूप में चले जाइए, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। लेट मी फिनिश द पर्टिकुलर थिंग दैट माई फादर एक्सप्लेन टू मी। एंड ही इज़ लाइक कि उसके चेहरे पर एक पल शिकन नहीं आती। बारिश 2 दिन लेट भी हो सकती है, 2 दिन जल्दी भी हो सकती है, पता नहीं है। वेदर फॉरकास्ट अब आया है और उसमें भी कई बार वेदर फॉरकास्ट उतना एक्यूरेट नहीं हो पाता कुछ एरियाज़ के लिए, बट स्टिल उन्हें पता होता है कि किस टाइम उन्हें फसल बोनी है, कब बारिश आएगी, बारिश आने के कितने दिन बाद क्या करना है। और वो उस होप में है लगातार कि ये इतना एक साइकिल कंप्लीट होगा, फसल सूखेगी, वो उसकी कटाई करेंगे, जो भी अनाज पैदा होगा या जो भी फसल पैदा होगी, दे विल सेल इन मार्केट, अर्न द मनी। उनकी परिवार की उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो ज़िंदगी का, हिंदी का एक बहुत प्यारा शब्द मैं इस्तेमाल करना चाह रही थी पर वो क्लियर याद नहीं आ रहा है मुझे, उनका लिवलीहुड का काम करेगा बेसिकली। वो जीवन यापन का एक पर्टिकुलर पार्ट उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। सो वो उस उम्मीद में काम कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि फसल खराब हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पड़ते हैं उन्हें। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग नहीं करते पेस्टिसाइड्स यूज़। फसल रेडी है, कल काटनी है, आज रात को बारिश आ गई, हेल स्टॉर्म इज देयर, ओले गिर गए, एंड द होल फसल जो पूरी मेहनत की थी उन्होंने 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी टाइमिंग रहता है उस पर्टिकुलर फार्मिंग का, उस पर्टिकुलर अनाज की खेती का, वो एक पल में ज़मीन पे भीगी पड़ी होती है, सूखी हुई फसल। स्टिल वो फिर भी उस फसल को सुखाना, काटना, कई बार अनाज खराब हो जाता है भीगने की वजह से। कुछ केसेस में सही टाइम पे बारिश नहीं आएगी तो बीज ही नहीं होगा, खराब हो गया मिट्टी के अंदर। बारिश ज़्यादा आ गई तो छोटा पौधा गल गया, फसल आधी खड़ी हुई थी, बारिश तेज़ आ गई, आंधी ज़्यादा आ गई, फसल गिर गई। सो जस्ट सर्च सम पिक्चर्स ऑफ दीज फार्म्स, खेतों की, फील्ड्स की आप पिक्चर्स सर्च कीजिएगा, यू विल फाइंड मोर कनेक्टेड। मैं शायद ज़्यादा कनेक्ट इसलिए फील कर पा रही हूँ या कर पा रही थी व्हेन माय फादर टोल्ड मी, बिकॉज मैंने देखे हैं गाँव में फार्मिंग वगैरह। सो आई हैव सीन वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की एनर्जी अलग होती है। सो एंड
एंड टाइम तक पता नहीं है, फसल कट के आप ट्रैक्टर में डाल के जा रहे हो सेल करने, बारिश आ गई, भीग जाएगा थोड़ा बहुत भी अनाज तो वो ख़राब हो गया, उसके उतना रेट नहीं मिलेगा उनको फिर जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो सकती है कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, अभी ख़राब हो जाएगा अभी ख़राब हो जाएगा। बट द थिंग इज़ वो फिर भी होप पर है, वो फिर भी जी रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी चेहरे पर हमेशा मुस्कान। आप कभी भी किसी विलेज जाइएगा, एक फार्मर के घर चले जाइएगा, उस घर में जितनी खुशी, एक्टिवनेस और हैप्पीनेस होगी ना, उतनी शायद हम सिटी में हमारे घर में भी नहीं रख पाते। हम काम से जब घर लौटते हैं तो कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि ओह क्या दिन था। वो रोज़ मेहनत करके आएंगे सुबह से शाम, हमारी तरह ऑप्शन भी नहीं होता रेस्टोरेंट में जाके खाने का या स्विगी करके मंगाने का। कभी कभी पूरी फैमिली दिन सुबह से शाम तक वही काम कर रही होती है खेतों में, स्टिल दे कम बैक विद अ स्माइल ऑन द फेस कि आज खाने में चलो ये बना के खाएंगे। सो इस डिस्कशन का मेजर पॉइंट ये है, उनका मोटिवेशन हर पल ये है कि इस बार फसल अच्छी होगी और हम और बेहतर वैल्यू में इसे सेल कर पाएंगे, बेच पाएंगे इसे एक अच्छे अमाउंट के लिए, हमारी फैमिली की लाइफ थोड़ी और बेटर बना पाएंगे। उनका मोटिवेशन ये है कि उस अनाज से वो फिर किसी का पेट भर पाएंगे। उनका होप ये है कि इस बार फसल अच्छी होगी, पिछली बार अगर 10 क्विंटल हुई थी तो इस बार 15 क्विंटल होगी। दे हैव दैट होप, दे हैव दैट मोटिवेशन। तो जब उनमें हो सकता है तो फिर हमारा क्यों खो जाता है? क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है किसी और की? मुझे नहीं लगता किसान को कोई जाके पेप टॉक देता होगा और ये बोलता होगा अरे अरे नहीं सब सही हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ, बहुत सारे केसेस में किसान भी आजकल बहुत सफ़र कर रहे हैं, पर फिर भी बहुत से हैं जो अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे, अभी भी होप के साथ लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। और वो डटे हुए हैं इसीलिए हमारे घर के अंदर ये चपातियाँ बन पाती है, चावल हम खा पाते हैं, हमारा खाना चल पाता है बेसिकली। क्योंकि इंडिया तो अपना अनाज खुद ही उगाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, इंपोर्ट करते हैं हम बट फिर भी एक्सपोर्ट भी तो करते हैं। सो बेसिकली जब उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी और के आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कहने के लिए कि चलो अब नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर लेते हैं इस फार्मिंग की साइकिल का, उन्हें कोई आके नहीं बताता कि चलो फसल काट लेते हैं, उन्हें पता है कब काटनी है। उनका मोटिवेशन उनके दिमाग में है, उनकी आंखों के सामने है, उनकी होप उनके अंदर है, उनकी आंखों के सामने है। देन व्हाई वी आर सर्चिंग फॉर होप एंड मोटिवेशन आउटसाइड? हम भी तो ढूंढ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें बात करने की ज़रूरत है, बिल्कुल कभी कभी ज़रूरत होती है आपके आसपास की एक कम्युनिटी बना लेने की, जिनके साथ बैठ के आप बातचीत कर पाए और ये कह पाएँ कि अरे ये चीज़ों में मुझे कन्फ्यूज़न है, आपका क्या सजेशन है। इसीलिए एक्सपीरियंस लोग हमारे आसपास हैं। सो ढूंढिए आपके आसपास ऐसे लोगों को, पूछिए उनके अंदर मोटिवेशन और होप कहाँ से आता है जब वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कैसे उन्होंने अपने गोल्स अचीव किए हैं, कौन से सपने उन्होंने देखे थे और कौन से सपने वो जी रहे हैं। उनके साथ मुस्कुराइए, खुद के चेहरे पे मुस्कान लाइए। आपकी आंखों में जो चमक है ना, वो बहुतों की आंखों की चमक का कारण है। ज़रा आपके आसपास गर्दन घुमा के एक बार देखिएगा ज़रूर, चेहरे पे मुस्कान अपने आप आ जाएगी। Thank you so much everyone for listening. Signing off for this one. Thank you.